करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग करते होगे ना करवा चौथ का व्रत, शिव महापुराण उसका जब उद्यापन होता है आप लोग सर्च करिएगा तो एक थाली में 13 जगह पर 4-4 पूड़ी रखी जाती है। आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोगों ने करा होगा करवा चौथ का उद्यापन। एक थाली में 13 जगह पर पूड़ी और सीरा, सीरा मतलब हलवा अच्छी ज्ञान की रखा जाता है, और रखने के बाद में उसके ऊपर एक पत्तल रखकर उस पर सुहाग का वस्त्र, साड़ी, 5 वस्त्र, सुहाग सामग्री सब उस पे रखी जाती है। और रखने के बाद में हाथ में कंकु, चावल, हल्दी लेकर संकल्प लेकर उस थाली पर से घुमाया जाता है और माता पिता की सेवा करिए। कामना करी जाती है, हे चौथ माता, हे करवा चौथ, सारी समस्या का हल आप लोग भोलेनाथ हमारे कृपा दयालु मेरे जीवन में वाले सभी का कल्याण, मैंने आपका व्रत करा, भी कल्याण करेंगे। मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, मेरा सौभाग्य का, मेरा मांग का सिंदूर, मेरी भाल की बिंदी, मेरे हाथ का चूड़ा, मेरी पाँव की बिछुड़ी, इसको अमर करना। और जो ये वस्त्र मैं दे रही हूँ, इस वस्त्र को मैं जो प्रदान कर रही हूँ चौथ माता, इसको स्वीकार कर कर मेरी भी चुनड़ी को लाल बनाए रखना। तब उस साड़ी को, उस वस्तु को, उस सामग्री को उठाकर घर की वृद्ध सास को, जो घर में सासू होती है, उसको दिया जाए। सास नहीं हो तो किसी सौभाग्यवती नारी को दिया जाए। और वहाँ पे अच्छी ज्ञान, उसके बाद में आप फिर ब्राह्मणों का भोजन कराओ, बड़े प्रेम से बुलाओ और ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराओ। अब आज के जमाने में जो करवा चौथ का उद्यापन होता है, उसमें जब समाज की माताएं उद्यापन करती है तो केवल स्त्री को भोजन करा देती है, पुरुष को नहीं कराती। पर करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है और माता पिता की सेवा करिए और भोलेनाथ पे कि ब्राह्मण का भोजन होना चाहिए, उसके साथ सौभाग्यवती नारी आए उसकी पत्नी। आप लोग भोलेनाथ हमारे, पर अपन ने तो सोचा कि चौथ माता का उद्यापन है तो केवल स्त्री को खिला, उद्यापन का पूर्ण फल मिल जाएगा। नहीं, और हर एक दुख और तकलीफ जो भी आपके घर में चल रही है, वो सब सारी हमारे भोलेनाथ आपकी दूर करेंगे। तो सभी को हर हर महादेव, शिव शंभू। तो आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत। देने का भी फल है। करवा चौथ का उद्यापन करो, भोजन करने उसको बुलाओ, जो जिसको जो अपने घर का हो उसको उद्यापन में नहीं गिनो। अपने घर के लोगों तो वैसे ही भोजन करेंगे, घर का व्यक्ति तो वैसे ही भोजन करेगा ना। पर अपन ने उन्हीं को गिना, ने हमारी बड़ी जीजी के गिन लो, ने छोटी जीजी के गिन लो, ने भांजी के गिन लो, ने उसके गिन लो, ने उसके गिन लो। मैं 13-14 ऐसे ही इकट्ठा कर लिया, मैं सब ये अपने इकट्ठे हो गए, ये तो अपने हो गए। ये तो तुम उद्यापन करोगे तो घर में इनको तो जिमाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार हैं। दूसरे को जिमा कर जब हम दान देते हैं, दान उसको लगता है जो दूसरे को दिया। हर दिन की हर एक रोज कई लोग कहते हैं हमने बहन बेटी के दे दिया, तो बहन बेटी क्या दान लेती है? लीजिए और अपने बच्चों किस पुराण में लिखा है कि बहन बेटी दान लेती है? बुजुर्ग को सुनाइए, हमको वो भी बताना कि बहन बेटी दान लेती है, क्योंकि बेटी तो खुद कन्यादान में जाती है। एक लोटा जल चढ़ाइए, एक लोटा जल। बेटी का कन्यादान होता है, आप लोग वस्तु का दान नहीं। बेटी खुद दान में दी जा रही है, कन्यादान में। सभी का कल्याण। बेटी कभी दान नहीं लेती माँ, बहन बेटियां कभी दान नहीं लेंगी। और बहन बेटियों को कह भी देना चाहिए, अगर भाभी बोले कि हमने जीजी को दान है, दान मान नहीं ले रहा है, देना हो तो ठाट से हमारा हक दे रही हो। हम साल भर में आते हैं तो राखी पे साड़ी दे रही हो, ये हमारा हक है, क्योंकि हमारे मकान में रह रही हो, हक दे रही हो, दान नहीं। दान देना है तो पंडित जी के दो, दान देना है तो ब्राह्मण को दो, गौ माता को दो। हम दान नहीं ले रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। ऐसे नहीं दोगी तो काले कोट वाले भैया से लिवाएंगे, मिल जाएगा आपको। हमारा वीडियो देखिए और वहाँ पे अच्छी ज्ञान की बातें मिलती हैं हमारे। तुम क्यों नहीं, तो तुम दान दे रहे हैं, बहन बेटी के दान दे रहे हैं, तो बहन बेटी को दान ले। बेटी के कहीं पड़े तुमसे दान मांगे, हर कथा मिलेगी आपको, इतना बहुत तो वो खुद दान करिए, कहीं दान लेगी आपको। तो हक ले रही है। जानकारी लीजिए और अपने बच्चों को दीजिए और बड़े बुजुर्ग को सुनाइए और माता पिता की सेवा करिए और भोलेनाथ पे
इसलिए करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, सारी समस्या का हल आप लोग भोलेनाथ हमारे कृपा करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, सभी का कल्याण करते हैं। आपका आप लोग करते होगे ना करवा चौथ का और व्रत, हर एक दुख और तकलीफ जो भी उसका जब उद्यापन होता है वो सब सारी हमारे तो भोलेनाथ एक थाली में दूर करेंगे। 13 जगह पर हर 4-4 पूरी रखी जाती है। आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोगों ने करा होगा करवा चौथ का उद्यापन। एक थाली में 13 जगह पर पूरी और सीरा, सीरा मतलब हलवा रखा जाता है, और रखने के बाद में उसके ऊपर पत्तल रखकर उस पर सुहाग का वस्त्र, साड़ी, 5 वस्त्र, सुहाग सामग्री सब उस पे रखी जाए, और रखने के बाद में हाथ में कंकु, चावल, हल्दी लेकर संकल्प लेकर उस थाली पर से घुमाया जाए। हर चीज मिलेगी वहाँ पे, हर कामना करी जाती है, हे चौथ माता, हर दिन हे की करवा हर एक रोज कथा मिलेगी आपको, और अच्छी अच्छी जानकारी मेरे जीवन में बच्चों को दीजिए और मैंने आपका व्रत करा, मेरे इस व्रत को स्वीकार कर मेरा सौभाग्य का, मेरा मांग का सिंदूर, मेरी भाल की बिंदी, मेरे हाथ का चूड़ा, मेरी पाँव की बिछुड़ी, इसको अमर करूंगा, और जो ये वस्त्र मैं दे रही हूँ, आपका भी कल्याण करेंगे। इस वस्त्र को मैं जो प्रदान कर रही हूँ चौथ माता, उसको स्वीकार कर मेरी भी चुनरी को लाल बनाए रखना, तब उस साड़ी को, उस वस्तु को, उस सामग्री को उठाकर घर की वृद्ध सास को, जो घर में सासू होती है, उसको दिया जाए। सास नहीं हो तो किसी सौभाग्यवती नारी को दिया जाए। हमारे चैनल का नाम है, आप लोग उसके बाद में आप फिर